अच्छा, एमएलए तो बहुत बन लिए, बहुत तैयारियां भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो एमएलए बनने की तैयारी। क्या खास करोगे आप सभी दो वासियों के लिए? ऐसे मुद्दे हैं जो छोटी छोटी बातें, मैं ये कह रहा हूं बूंद बूंद से सागर भरता है। बिल्कुल, जब तक आपको छोटी समस्याओं का नहीं पता चलेगा बड़ी समस्या का निवारण कैसे करोगे। एक विधायक, मैं ये समझता हूं कि किसानों के फैसले एक विधायक नहीं कर सकता। किसानों के फैसले या तो हरियाणा सरकार विधानसभा में तय करती है या देश की सरकार वहां तय करती है। एमबीबीएस डॉक्टरों के पास तो लाइन में लग के दिखाना पड़ता था, और अब एमबीबीएस डॉक्टर गांव की चौपाड़ों में जाके लोगों की फ्री सेवा कर रहे हैं। ये हमने जो है एक नई शुरुआत की है कि जो 72 गांव हैं, अब तक हम 26 गांव में फ्री हेल्थ चेकअप कैंप और फ्री दवाइयां देते हैं। आप एक फौजी के बेटे हो, लेकिन फौजियों के लिए क्या कुछ स्पेशल आप करने वाले, क्या कुछ खास करोगे? किसान का टाइम आता है टमाटर आलू प्याज बेचने का, जब तो वो 5 रुपए किलो, और जब किसान का खरीदने का टाइम आता है, स्टॉक जब मार लेते हैं आड़ती बड़े बड़े, तो फिर वो 20 रुपए किलो। तो देखो ये नहीं चलेगा, कम से कम आपको मरे से मरा प्राइस जरूर तय करना पड़ेगा। सफीदों का जब भी नाम आवा है, जब भी सुनने मिला है, तो एक बैकवर्ड शब्द है जो इसके साथ लगता है। सबसे पहले तो क्यों बोला जाता है सफीदों को बैकवर्ड? इस बार आपने ना जात देखनी ना पात देखनी, जिस भी नुमाइंदे को आप चुनो तो आपने एक ही बात देखनी है कि आपके बच्चों की भविष्य की चिंता कौन कर सकता है, किसके ब्लूप्रिंट में दम है, कौन सफीदों के लिए अच्छा सोच के आया है। और क्या पार्टियां और भी बहुत सारी हैं, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, इनेलो है, आप है, बहुत सारी पार्टी। आपने कांग्रेस को ही पूछना। देखो, अच्छा, सफीदों में बहुत सारे कैंडिडेट हैं और बहुत अमीर अमीर भी हैं। ऐसा भी बोला जाता है सफीदों के अंदर पैसों के दम पे इलेक्शन जीता जाता है। क्या आप कामयाब हो पाएगा इस मुहिम में? मान लो किसी चुनाव में आपका तुक्का लग गया, ये काट की आंडी बार बार नहीं चढ़ती, वो एक तुक्का लगने की बात थी। इस बार सफीदों के लोगों ने मन भी बना रखा है। कभी भी आपने जिंदगी में कोई भी इलेक्शन लड़ा, कोई सरपंच का, जिला परिषद का, कोई भी, सफीदों का युवा पानीपत जाता फैक्ट्रियों में काम करने, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, क्या कुछ आप ऐसा करोगे भाई वो बच्चे यहाँ के यहीं रह जाए अपने सफीदों में? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा। अच्छा, कांग्रेस की आप टिकट मांगने लग रहे हो, अगर आपको टिकट ना मिलती है तो क्या आप इलेक्शन लड़ोगे? भाई गजब हरियाणा मीडिया चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने रवि नागर की राम राम। और भाई आज फिलहाल मैं सफीदों के अंदर मौजूद हूँ और समाज सेवी देवेंद्र सहरावत हमारे साथ मौजूद है। आने वाले इलेक्शन में तैयारियां कर रहा है और इलेक्शन भी लड़ेगा। कौन सी पार्टी तो लड़ेगा वो सारी की सारी बात आप तो बताओगे, क्यों इलेक्शन लड़ेगा वो भी बताओगे, और इलेक्शन लड़ेगा और अगर जीत गया तो सफीदों के लिए क्या कुछ नया खास करने वाला है, वो सारी की सारी बातचीत इसे में करेंगे। तो सबसे पहले देवेंद्र जी, स्वागत आपका चैनल पर। नमस्कार रवि जी, नमस्कार। बिल्कुल। अच्छा, एमएलए तो बहुत बन लिए, बहुत तैयारियां भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो एमएलए बनने की तैयारी। क्या खास करोगे आप सफीदों वासियों के लिए? देखो रवि जी, मैं बताऊं आपने सफीदों की जहां तक बात है, बिल्कुल सफीदों में जब से हमने होश संभाला है, पिछले 20 साल की बात करता हूं, बिल्कुल बिल्कुल। 20 साल में हमने एक चीज देखी। जितने भी नुमाइंदे सफीदों में आज तक हमारे चाचे ताऊ भाइयों ने जो चुने, वो उन्होंने कुछ न कुछ सोच के चुने होंगे। मैं ये नहीं कहता कि किसी ने काम नहीं किया, सब ने अपनी अपनी फील्डों में अपने हिसाब से काम किया, पर अब भी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। चाहे आप हम 3-4 मुद्दे लेके चल रहे हैं, स्टार्टिंग से पहले दिन से अपना एक विजन है। अपने जितने भी साथी हैं टीम देवेंद्र के, जितने भी, वो सब का एक ही कहना, हमने हेल्थ और एजुकेशन में नेक्स्ट लेवल का काम करना है। हेल्थ एजुकेशन में यदि हम अलग बात कर रहे हैं तो हेल्थ में ये है कि हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा सफीदों का बहुत अच्छा हो। सेकंड, हमारा अस्पताल पड़ता है कड़वा में, वो भी सरकारी अस्पताल है, उसको भी अच्छा बनाया जाए। इस पे काम करने की जरूरत है। और जितने भी गांव में छोटे अस्पताल हैं, सीएचसी हैं, पीएचसी हैं, जितनी भी आशा वर्कर हैं, डॉक्टर हैं, सरकारी कर्मचारी, उनकी भी आवाज नुमाइंदे को बढ़ना पड़ेगा। यदि उनकी तनख्वाह की बात है, उनकी पेंशन की बात है, उनकी समस्याओं की बात है, उनकी आवाज भी बढ़ना पड़ेगा। और वो भी आपकी आवाज तभी बढ़ेंगे जब आप उनकी आवाज बढ़ोगे। दूसरे नंबर पे एजुकेशन के जो मुद्दा, हम ये कहते हैं कि सफीदों में जितने भी सरकारी स्कूल है 72 गांव में, और सफीदों शहर में पिल्लूखेड़ा मंडी में, सभी सरकारी स्कूलों में स्कूलों का नवीनीकरण हो, वहाँ पे अच्छे रूम्स हो, अच्छे एक तरीके से स्टाफ डेली आए, उनकी एक तरीके से मॉनिटरिंग करने वाली कोई टीम हो। ये समझता हूँ कि सफीदों में जितने भी सरकारी अस्पताल है उनमें शौचालयों की व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से हो। ये अलग चीज हमने करने की सोची है। अब पब्लिक प्लेस हैं जितने भी सफीदों में, उनमें भी सारी सुविधाएं सुचारू रूप से चले। ये जो ऐसे मुद्दे हैं, जो छोटी छोटी बातें, मैं ये कह रहा हूँ बूंद बूंद से सागर भरता है। जब तक आपको छोटी समस्याओं का नहीं पता चलेगा बड़ी समस्या का निवारण कैसे करोगे। एक विधायक, मैं ये समझता हूं कि किसानों के फैसले एक विधायक नहीं कर सकता।
किसानों के फैसले या तो हरियाणा सरकार विधानसभा में तय करती है या देश की सरकार वहां तय करती है। यहाँ तो किसानों के लिए 2 पैसे यहाँ का नुमाइंदा अच्छी सरकारी सर्विसेज अच्छी करके कैसे बचाए जा सकते हैं, उस पर काम करने की जरूरत है। हमने तो ये लक्ष्य भी रखा है। अब तो हम अपने एक तरीके से समाज सेवा के माध्यम से जितना हो पाता है उतना कोशिश कर रहे हैं निजी लेवल पे करने की, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, हॉस्पिटल जैसे सफिद्दो में और पिल्लूखेड़ा में 2 अस्पताल बनाए हमने, और जो है दूसरे नंबर पे शिक्षा में जो है स्कूल के बाद स्कूल के बाद जो शिक्षा की जरूरत पड़ती है बूस्टर के तौर पे ट्यूशन की व्यवस्था, ये हमने निजी लेवल पे कर रखी है। तीसरे नंबर पे हमने देखा सबके हाथों में कागज है, किसी को उठा लो आप, कोई पेंशन, किसी का राशन कार्ड कट रहा है, किसी की फैमिली आईडी गलत है, किसी की प्रॉपर्टी आईडी गलत है, तो सबने जो हमारी टीम ने ये लक्ष्य भी रखा कि जब तक बेनिफिशियरी को उसका लाभ नहीं हो जाता, हम जो है ये जरूरतमंद के लिए ये सीएससी चला रहे हैं। और इसमें कोई भी परिवार सफिद्दो हल्के का जो भी मेरी आवाज सुन रहा है वो आके अपना मुफ्त में काम करा सकता है, कोई पैसे नहीं है, और जो जहां से काम करा रहा है वो वहीं से कराता रहे। यदि किसी को मान लो पैसे में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो यहाँ के आके अपना काम करा सकता है। बिल्कुल बालाजी हॉस्पिटल के सामने है ये जन सेवा केंद्र, यहाँ पे अपना सारा काम फैमिली आईडी से रिलेटेड सारा काम करा। आपके नाम के पीछे समाज सेवी लगे, वैसे तो हर कोई आजकल जो भी इलेक्शन लड़ा है समाज सेवी पहले लगा ला है, वो काम आपने भी कर दिया। असल में असली समाज सेवी किसे कहते हो, आपने क्या किया समाज सेवा जो आपने शब्द आपके नाम के पीछे यूज किया? वैसे तो हम जब से पैदा हुए बाबूजी को हम देखते रहते थे, वो इसमें आर्मी में थे, और जैसे हम गांव में देखते थे समाज सेवा के कामों में, चाहे वो गौशाला की बात हो, चाहे वो किसी गरीब बेटी के सहारा लगाने की बात हो, तो एक तरीके से हमने ये देखा, बचपन से देखते भी आए। और मैं तो एक फौजी का भाई और फौजी का बेटा भी हूँ, उसी नाते हमारे देश, हमारे जो घर में 2 मेंबर ने देश की सेवा की फौज में रह के, हमने यही चीज अपने घर से सीखी। और जब हम परमात्मा बालाजी महाराज की कृपा से, माँ बाप के आशीर्वाद से थोड़ा सा साधन संपन्न हुए, हमने भी कोशिश की कि सफिद्दो के अंदर क्या चीज स्टार्ट की जाए जिससे लोगों का एक तरीके से किसी भी फील्ड में हम थोड़ी बहुत भी हेल्प कर पाए। हमने जो है हेल्थ में काम करना स्टार्ट किया, तो सभी गांव में जाके एमबीबीएस डॉक्टरों के पास तो लाइन में लग के दिखाना पड़ता था, और अब एमबीबीएस डॉक्टर गांव की चौपाड़ों में जाके लोगों की फ्री सेवा कर रहे हैं। ये हमने जो है एक नई शुरुआत की है कि जो 72 गांव हैं, अब तक हम 26 गांव में फ्री हेल्थ चेकअप कैंप और फ्री दवाइयां देते हैं, और उसमें हमने लक्ष्य भी रखा है, ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। जब भी डॉक्टर साहब को समय मिलेगा, डॉक्टर मैडम को समय मिलेगा, वो गांव की चौपाड़ों में जा जाके जो बुजुर्ग जो सफिद्दो तक नहीं पहुंच पाते, जिनकी एज ज्यादा होने के कारण या पॉकेट अलाउ नहीं करती, उनको डॉक्टर मुफ्त में जाके चेक करता है। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा यहाँ पे मान लो कोई एक्सीडेंट हो जाए कोई, तो रक्तदान शिविर, हमने 34 रक्तदान शिविर पिछले लगातार हम जो कर रहे हैं, और हमने एक ये लक्ष्य भी रखा है, जब भी हम रक्तदान शिविर करते हैं, मेरा एक लक्ष्य है 5000 एक तरीके से हेलमेट हम बांटेंगे सफिद्दो में। यदि 5000 हेलमेट बांट के मैं 50 सिर भी किसी के बचा पाया तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और मैं ये समझता हूँ आदमी को जो भी परमात्मा ने आपको आशीर्वाद दिया है, एक तरीके से आदमी को थोड़ा बहुत समाज सेवा में हमेशा करता रहना चाहिए। और हम ये 3-4 चीजों में मैंने बताया, एजुकेशन में जैसे काम कर रहे हैं, हेल्थ में काम कर रहे हैं, जन सेवा केंद्र का ब्लड डोनेशन, और ये इन चीजों में, और जो भी कोई मान ले कोई जैसे सामूहिक विवाह की बात है, ये भी हम कोशिश करते हैं, जब भी मौका मिलता है हम समाज सेवा, जो भी फाउंडेशन काम कर रही है सफिद्दो में, उनके साथ भी मिलकर काम करते हैं। आप एक फौजी के बेटे हो, लेकिन फौजियों के लिए क्या कुछ स्पेशल आप करने वाले, क्या कुछ खास करो? देखो, ये फैसले वैसे तो सेंटर से होते हैं, बिल्कुल। ये देश का मामला होता है, पर सफिद्दो के संदर्भ में एक बात आपको मैं कहना चाहूंगा, जब तक बालाजी हॉस्पिटल में ईसीएचएस पैनल की सुविधा नहीं होती, भाई फौजियों को एक एक्स-सर्विसमैन का वो मिलता है, और जो सर्विस पे है उनको भी मिलता है। जब तक ये सुविधा, क्योंकि वो हो जाएगी फिर तो इलाज मुफ्त ही हो जाएगा, जब तक वो नहीं मिलती, मान लो उसमें 1 साल लगता है या 6 महीने लगते हैं, तब तक, और ये वो तो सुविधा होगी एक्स-सर्विसमैन के लिए और सर्विसमैन के लिए। जो हमने अपने हॉस्पिटल के लेवल पर और निजी लेवल पे ये सोचा है, बाबूजी से सलाह मशवरा करके, कि सफिद्दो के अंदर आज तक जितने भी शहीद परिवार है, भाई किसी का बेटा सरहद पे हमारी रक्षा करते हुए शहीद हो गया, हम वैसे तो परमात्मा उनको स्वस्थ रखे, उनके परिवार में कभी जो है कोई बीमार हो जाए तो बालाजी हॉस्पिटल में आके अपना इलाज बिल्कुल मुफ्त करा सकता है। शहीदों के लिए ये हमने एक अपनी तरफ से प्रयास किया है कि उनके परिवार को हम कुछ न कुछ जो है अब आर्थिक तौर पे मदद कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। किसान धरने पे बैठे हैं, क्या लग रहा है आपके हिसाब से, सही है या गलत है? क्योंकि बहुत सारे लोग आरोप भी लगा उनके ऊपर, भैया तो खालिस्तानी है, जो पहले एक किसान आंदोलन हुआ उसको असली बता रहे हैं, इसको नकली बता रहे हैं, क्या लग रहा है?
नहीं, देखो जहां तक आंदोलन की बात है, आंदोलन क्यों हुआ, आंदोलित क्यों हुआ किसान, इस पे बात करने की जरूरत है। बिल्कुल। भाई आप यदि किसानों की मांगे आप टाइम से मांग लेते और आपने गलती मांग के पूरे देश के सामने माफी मांग के ये कहा कि मुझसे समझने में गलती होगी और मैं ये फैसले वापस ले रहा हूँ, और एमएसपी को जो है कमेटी बना के, ना तो वो कमेटी है ना उसकी कोई रिपोर्ट है। स्वामीनाथन जी ने साफ साफ कह रखा है भाई, जब किसान, देखो जी कोई भी आदमी बिजनेस करता है, खेती को बिजनेस तो नहीं कह सकते, पर वो पालन पोषण कर रहा है अपने बच्चों का, और उसको यही नहीं पता होगा कि जो आप बो रहे हो उसका, मेरे को अब जैसे टमाटर है, आलू है, आप जब बो रहे हो आपको पता ही नहीं कि वो 20 रुपए किलो बिकेगा नहीं बिकेगा। वो जब किसान का टाइम आता है टमाटर आलू प्याज बेचने का, जब तो वो 5 रुपए किलो, और जब किसान का खरीदने का टाइम आता है, स्टॉक जब मार लेते हैं आड़ती बड़े बड़े, तो फिर वो 20 रुपए किलो। तो देखो ये नहीं चलेगा, कम से कम आपको मरे से मरा प्राइस जरूर तय करना पड़ेगा। अब एक सोचने की बात है, किसान तो घर में कोल्ड स्टोर बना नहीं रखे, अब किसान ने फसल बोई आलू की, प्याज की, टमाटर की, आज वो 5 रुपए किलो में अपनी मंडी में जो है फसल घेर के आ गया, और फिर 2 महीने के बाद जब उसको जरूरत पड़ी उन चीजों की तो वही 20 रुपए किलो खरीद के लेके आ रहा है। तो ये ठीक नहीं है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार को तय करना चाहिए, और इसमें देरी भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे गेहूं पे और धान पे एक लिमिट तक आपने एक तरीके से आप रेट जो तय करते हो, इसी तरीके से सभी जितनी भी 16-17 फसलें हैं जो हरियाणा में मोस्टली तौर पे, मैं हरियाणा की बात करूंगा, तो आपको इन पे एमएसपी तय करना चाहिए। या अपील भी है मेरी और मांग भी है सरकार से। एक तरीके से कांग्रेस पार्टी के होने के नाते मैं कहना चाहूंगा सरकार बड़ा दिल दिखाए, खट्टर साहब बड़ा दिल दिखाएं और मोदी साहब से बात करें और जो है एमएसपी की मांग को पूरे करें। सफीदों का जब भी नाम आवा है, जब भी सुनने मिला है, तो एक बैकवर्ड शब्द है जो इसके साथ लगता है। सबसे पहले तो क्यों बोला जाता है सफीदों को बैकवर्ड? देखो जी, क्या कारण मेरे सामने जब भी ये वर्ड आता है मैं समझता हूँ, मैं बड़ा, मेरे को दुख होता है इस बात का कि हम बैकवर्ड क्यों हैं, समझने की जरूरत है। जिन चीजों के बारे में मैं आपको कह रहा हूँ ना, यदि हेल्थ में, एजुकेशन में, मोस्टली तौर पे एजुकेशन में मैं कहना चाहूंगा, यदि सरकारी स्कूलों के बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों के बराबर के रिजल्ट लेके आएंगे तो बैकवर्ड नहीं रहेगा। जो माँ बाप अपने बच्चों को ये है कि चलो स्कूल में भेज दिया, नहीं, आपको गौर करने की जरूरत है। आपका बेटा या बेटी वो क्या पढ़ के आया है उसको चेक करने की जरूरत है। यदि आप 10वीं और 12वीं में अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ा पाओगे तो वो कॉलेज में जाके अच्छे एग्जाम लेके अच्छी तैयारी करके इंटरव्यू क्रैक करके सरकारी भी लग सकता है, प्राइवेट भी लग सकता है, या अपना कोई रोजगार स्टार्ट करता है। जब तक आप बच्चों पे ही नहीं ध्यान दोगे तो कैसे काम चलेगा। मैं खास तौर पे ये अपील भी कर रहा हूं कि इस बार आपने ना जात देखनी ना पात देखनी, जिस भी नुमाइंदे को आप चुनो तो आपने एक ही बात देखनी है कि आपके बच्चों की भविष्य की चिंता कौन कर सकता है, किसके ब्लूप्रिंट में दम है, कौन सफीदों के लिए अच्छा सोच के आया है। और क्या मेरा तो ये खास तौर पे अपील है, देखो जी 32 साल की उम्र हुई है, 32 साल की उम्र में परमात्मा ने आशीर्वाद दिया है, तो मैं सफीदों के लिए समर्पित होने के लिए आ रखा हूं। और जब तक राजनीति में है सफीदों के लिए काम करना है, सफीदों के लिए। पार्टियां और भी बहुत सारी हैं, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, इनेलो है, सारी पार्टी, अपने कांग्रेस को ही क्यों चुना? देखो जहां तक मैं समझता हूं, जिस भी फैमिली बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करता हूं, हमने एक चीज देखी है, जो हमारे दादा परदादा एक तरीके से किसानी खेती को करने वाले, और जहां तक मैं फौजी परिवार से संबंध रखता हूं, कांग्रेस पार्टी की मैं एक बात बताता हूं आपको, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सैनिकों का सम्मान किया है, किसानों का सम्मान किया है। तो उसके होने के नाते भाजपा नहीं कर रही है काम? नहीं, देखो काम तो सब अपने तरीके से करते हैं, बट मेरा ये मानना है, मेरा ये निजी भी हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी ही किसान और जवान की पार्टी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी का कल्चर अलग तरह का कल्चर है, उनका कल्चर अलग तरह का कल्चर है। वो जात पात धर्म की बातें करते हैं, ये गरीब किसान और मजदूर की बात करने वाली पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी ने सुई से लेके जहाज तक बनाई इस देश में। आज जिनको आप खटाखट बेचे जा रहे हो वो किसी ने बनाए थे, इसलिए बेच रहे हो आप। आज यदि रेल बेल और सारी चीजें आप बेचने की बात कर रहे हो और सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट पे करने का काम कर रहे हो, तो ये किसी ने बनाई थी, इसलिए आप, तो बनाने में बहुत अंगा लगता है जी, सुई से लेके जहाज तक। और नेहरू जी की पार्टी और आज राहुल गांधी जी इस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, और खड़गे साहब के नेतृत्व में इस बार कांग्रेस पार्टी आपको पिछली बार के मुकाबले बहुत मजबूत नजर आएगी बहुत सारे स्टेटों में, क्योंकि मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, हम भी देखते रहते हैं। ये इंटरनल सर्वे में कांग्रेस पार्टी बहुत अव्वल है, और ये आपको लोकसभा चुनाव में देखने को भी मिलेगा। अच्छा, सफीदों में बहुत सारे कैंडिडेट हैं और बहुत अमीर भी हैं। ऐसा भी बोला जाता है सफीदों के अंदर पैसों के दम पे इलेक्शन जीता जाता है। क्या आप कामयाब हो पाएंगे इस मुहिम में? नहीं, मेरा ये मानना है, जहां तक मैं समझता हूँ
यहाँ पे बहुत सारे जितने भी नुमाइंदे, यदि अमीरी की बात करें तो बहुत सारे नुमाइंदे ऐसे भी थे जो बिल्कुल नॉर्मल घर के परिवारों से थे, और वो जो है लोगों ने हाथों पे उठा के और उनको 33 हजार से जिताया। ऐसी बात नहीं है कि नॉर्मल घर का आदमी नहीं बन सकता, नॉर्मल घर के परिवार का भी इंसान जो है बन सकता है विधायक। ऐसा कहीं नहीं है कि पैसे वाला है। हाँ, पैसा आपको एक तरीके से फेम दिला सकता है, पैसा आपको जो है एक तरीके से आप शौक पूरे कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि आप पैसे से सब कुछ खरीद लोगे। ऐसा नहीं है। लोग सफेदों के बहुत ही एक तरीके से मैं ये समझता हूँ बहुत मजबूत है, और वो इन बातों में, मान लो किसी चुनाव में आपका तुक्का लग गया, ये काट के आंडी बार बार नहीं चढ़ती, वो एक तुक्का लगने की बात थी। इस बार सफेदों के लोगों ने मन भी बना रखा है, इस बार वो सच्चे को और एक तरीके से मैं ये समझता हूँ आम घर के बच्चे को चुनने जा रही है, और ये अमूलचूल परिवर्तन आपको सफेदों में इस बार देखने को मिलेगा। आज से पहले या कभी भी आपने जिंदगी में कोई भी इलेक्शन लड़ा, कोई सरपंच का, जिला परिषद का, कोई भी? नहीं, मैंने खुद तो नहीं लड़ा है, बट ये है कि परिवार के सदस्यों ने बहुत इलेक्शन लड़े हैं, और मेरे पिताजी भी इनेलो में एक तरीके से 20-25 साल से सैनिक प्रकोष्ठ के प्रधान थे जिला के जींद के। जब इनेलो पार्टी का एक तरीके से हरियाणा में वर्चस्व होता था, तब ये पार्टी 2 भागों में बट गई, तो अब जो है कार्यकर्ता भी इधर से उधर हो गया, तो हमने फिर कांग्रेस में जाने का लक्ष्य रखा। हम 10 साल पहले ही कांग्रेस में शामिल हो गए थे, तो ये तब से है। और अब मान लो बड़े लेवल पे एक तरीके से काम करते करते पार्टी ने मान सम्मान दिया, बहन जी ने बुला के ज्वाइनिंग कराई, और बहन जी आ भी रही हैं। आपको मैं बता रहा हूँ 9 तारीख को बहन जी 12 बजे पहुंच जाएंगी सफेदों में, और महिलाओं को सम्मानित करेंगे एक तरीके से। जितनी भी महिला विंग है, महिलाओं में और बच्चों में इस बार हमने ये चीज देखी है, बहुत ज्यादा उत्साह है, और उन्होंने लक्ष्य भी रखा है कि सफेदों में एक जो है अच्छा इस बार नुमाइंदा चुना जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने शिक्षा पे बात कर ली, स्वास्थ्य पे बात कर ली। सफेदों का युवा पानीपत जाता फैक्ट्रियों में काम करने, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, क्या कुछ आप ऐसा करोगे भाई वो बच्चे यहाँ के यहीं रह जाए अपने सफेदों में? बहुत अच्छा सवाल पूछा रवि जी आपने, और मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है रोजगार के मामले में। अब हमें खुशी होती है जो सरकार सपने दिखाती है। हम तो एक बार ये भी सोच लेते हैं कि चलो सरकार ने बोला कि 3800 एकड़ में यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया लगेगा, मैं ये मान लेता हूँ उसका आधा भी लग गया, या एक तरीके से नुमाइंदा जो भी सफेदों का चुना जाए। देखो, सफेदों के नुमाइंदे के पास एक विजन होना चाहिए। यदि कोई बच्चा पॉलिटेक्निक कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, आईटीआई कर रखा है, किसी ने बीटेक कर रखी है, किसी ने ग्रेजुएशन आर्ट से की है, कॉमर्स से की है, आपको उन फील्डों में काम करना पड़ेगा। अब जैसे मैं समझता हूं, यदि किसी ने आईटीआई कर रखी है, तो आप आईटीआई से रिलेटेड जितनी भी कंपनी है, आप सरकार से बात करो, या किसी भी लेवल पे। जैसे सरकार प्रयास करती है कि भाई प्राइवेट कंपनियों में भी बच्चे रिक्रूट होके जाएं, तो यहाँ पे जो फेयर लगे सफेदों में, उन जो फेयरों में जो भी बच्चे सेलेक्ट हो, उनको कंपनी अप्रेंटिस पे लेके और उनको रोजगार देने का काम करे। दूसरे नंबर पे सरकारी रोजगार की बात होती है। कहाँ है कांग्रेस पार्टी? तो कह रही है आप सरकार बनाओ, हम जितने भी रिक्त हैं, जितने भी पद हैं, उनको भरने का काम करेंगे, बट सरकारी मैं ये समझता हूं बहुत कम होते हैं। बाकी तो लोगों को प्राइवेट धंधा काम करना। आप नुमाइंदे के पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए। देखो जी, अपना अपना तरीका होता है काम करने का। रवि जी, मैं बताता हूं आपको, यदि विधायक अच्छे तरीके से टीम बना के ढंग से काम करे, तो यहाँ जॉब फेयर भी लगेंगे, यहाँ पे किसानों की फसल टाइम से उठेंगे भी, नाज मंडियों में टाइम से वो चीजें होंगी, पब्लिक प्लेस में सारी सुविधाएं सुचारू रूप से चलेंगी, और शिक्षा, रोजगार, इनमें बहुत काम करने की जरूरत है। और ये हो सकता है यदि ब्लूप्रिंट में दम होगा तो। बिल्कुल। महिलाओं के लिए क्या स्पेशल करोगे अगर आप एमएलए बने तो? देखो, मैं ये समझता हूँ महिलाओं के लिए, जैसे अब हम 9 तारीख का जो प्रोग्राम कर रहे हैं, जितनी भी महिलाएं किसी भी फील्ड में काम कर रही हैं, चाहे वो एजुकेशन में हो, हेल्थ में हो, या किसी भी फाउंडेशन के जरिए हो, तो वो किसी न किसी तरीके से किसी न किसी संस्था से जुड़ी हुई हैं। तो महिलाओं के लिए स्पेशली तौर पे हम, जैसे निजी तौर पे मैं भी सिलाई सेंटर हैं, तो उनमें गुड़ियाओं को सिलाई सेंटर सिखाते हैं, वो ताकि 6 महीने की ट्रेनिंग लेके और एक अच्छा सा बुटीक सेंटर खोल पाए। तो अलग अलग फील्डों में काम करा जा सकता है। तो वही है कि ब्लूप्रिंट होना चाहिए आपके पास, उसी ब्लूप्रिंट पे काम करके आप महिलाओं की बात करें, जो है नौजवानों की बात करें, या किसानों की बात करें, जवानों की बात करें, रोजगार की बात करें, हर फील्ड में काम करा जा सकता है। पर ये शर्त ये है कि जो नुमाइंदा सफेदों के लोग चुन रहे हैं, वो आपके लिए पूरी तरीके से समर्पित है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आप उसको जिता दो अपने काम धंधे में लग जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जब वो आपने चुना है, तो वो 5 साल के लिए आपने चुना है, 5 साल तक आपके काम करे,
वो अपने कामों को बाद में प्रायोरिटी दे, पहले सफेदों के लोगों की आवाज बने, सफेदों के लोगों के सरकारी स्कूल में जाके वो चेक करे टीचर आ रहे नहीं आ रहे, सरकारी जितने भी अस्पताल हैं उसमें दवाइयां सुचारू रूप से जो पीछे से आती हैं वो प्रॉपर बट रही नहीं बट रही, ये सब काम करने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा नुकसान जो बैकवर्ड की बात कर रहे हैं, मॉनिटरिंग के कारण सबसे ज्यादा नुकसान हो रखा है। यदि मॉनिटरिंग अच्छे से होगी सफेदों में तो कोई जरूरी नहीं है कि भाई यहाँ पे ये बैकवर्ड रहेगा, ऐसा भी नहीं है कि भाई बहुत ही ज्यादा एक तरीके से सफेदो बहुत आगे है और अलग अलग फील्डों में काम करने की जरूरत है, जो कि हमने भी अपने विजन में डाला है और आगे आगे हम खोल के बताएंगे भी हम क्या क्या करने वाले हैं। बिल्कुल जी। अच्छा, कांग्रेस की आप टिकट मांगने लग रहे हो, अगर आपको टिकट ना मिलती है तो क्या आप इलेक्शन लड़ोगे? देखो ये फैसला मेरा नहीं हो सकता रवि। बिल्कुल हम अपनी तरफ से पार्टी के तौर पे हम ट्राई कर रहे हैं, हम ये भी कह रहे हैं कि हम जो है यदि पार्टी हमारे ऊपर विश्वास करेगी तो हम सफेदों के लोगों की आवाज बन के उनकी एक तरीके से हम दिन रात मेहनत करके उनके काम कराने का काम करेंगे। और जहां तक पार्टी यदि हमें ये कहेगी कि आपने ये नहीं बस्ता संभालना है तो बस्ता भी संभालेंगे। और ये फैसला मेरा नहीं हो सकता क्योंकि ये राजनीति में आने का फैसला मेरा अकेले का फैसला भी नहीं था। सभी जितने भी मेरे साथी हैं, नौजवान साथी हैं, एक युवाओं की पूरी टीम है और जितने भी साथी संबंधी हैं सबका ये कहना था कि हमें पार्टी में शामिल होना चाहिए। अभी हम पार्टी के बैनर के नीचे काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी यदि मौका देती है तो बहुत अच्छे तरीके से कांग्रेस को ये टिकट जो है उनकी जोड़ी में डालने का काम करेंगे। और यदि पार्टी कहती है कि आपको नहीं दूसरे को मौका दे रहे हैं तो फिर जितने भी साथी हैं उनसे लेके फैसला लेंगे। अच्छा, कोई खास संदेश लास्ट में आप सफेदों वासियों को देना चाहते हो? मेरा यही संदेश है और हाथ जोड़ के अपील भी है, जितने भी नौजवान साथी हैं, आपने इस बार एक तरीके से वोट आपने बहुत बार डाली होंगी, आपने बहुत बार लोगों को चुना होगा, आपने कभी जाति कभी धर्म कभी कुछ देख के आपने नुमाइंदे को चुना सफेदों में। इस बार आपने वोट नहीं, अपने बच्चों का भविष्य, अपने छोटे भाइयों का भविष्य, एक तरीके से मैं समझता हूं कि जो आपके बच्चों की स्कूल की चिंता करें, जो आपके अमूलचूल डेली के खर्चों पे सरकारी सेवाएं अच्छे करके उस बंदे को आपने चुनना है, चाहे उसमें मैं हूं चाहे और कोई हो। आप जिसको भी चुने सच्चे को चुने। आप पैसा देख के या जाति देख के या कोई धर्म देख के आप किसी भी नुमाइंदे को ना चुने, आप सच्चे को चुने, अच्छे को चुने। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई इस वीडियो ने एक बार आप जितना उसका शेयर करियो और चैनल ने कर लियो फॉलो सब्सक्राइब। और बहुत सारे कैंडिडेट है सफेदों के अंदर, सबका इंटरव्यू दिखाएंगे और उनके क्या कुछ विचार है वो आपके सामने जैसे देवेंद्र जी ने बताया है वैसे ही उसी तरीके से उनके भी लाएंगे। आखिर उनमें और इनमें क्या अंतर है फिर आपको पता लग जाएगा। और इस वीडियो ने आप एक बार शेयर करियो। जय हिंद जय भारत।